वेलकम। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, दैट इज़ नाहिप। ठीक है, तो अभी हमें देखना है नाहिप एग्जैक्टली है क्या। इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है, एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन। तो एग्रीकल्चर में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये कुछ हो सकता है, ऐसा अंदाज़ा हम अपने नाम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते ही आप इन पॉइंट्स को नोट करते चलना। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है यहाँ पे, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो देखिए ये एजुकेशन यहाँ पे कीवर्ड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंदर नहीं आता है। हमें याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। वाई? बिकॉज एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन ये इसका बेसिक कंपोनेंट है, सिर्फ एजुकेशन नहीं है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ये इसके अंदर आएगा। ICAR दैट इज़ इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च लॉन्चेस दिस प्रोग्राम। तो इसको किसने लॉन्च किया है, ICAR ने। ICAR क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडिया का काउंसिल है जो एग्रीकल्चर पे रिसर्च करता है, तो उसने ये लॉन्च किया है। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर, इसीलिए ये पूरी स्कीम हो जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, द ऑब्जेक्टिव इज़ टू अट्रैक्ट द टैलेंट एंड स्ट्रेंथन द हायर एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन द कंट्री। टैलेंट को अट्रैक्ट करना, यानी कि जो स्टडीज लोग हैं, एकेडमिकली स्ट्रांग पीपल है, तो वो एग्रीकल्चर में आके रिसर्च करे, इसलिए उनको अट्रैक्ट करना। एग्रीकल्चर में आके हायर एजुकेशन को वो ले और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर में सुधार कर पाए, ये कराना बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको नोट करनी है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अट्रैक्ट द टैलेंट एंड स्ट्रेंथन द एग्रीकल्चरल एजुकेशन इन द कंट्री। इट विल बी फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये देखिए ये की पॉइंट हो जाता है, इसको कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। ठीक है, फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक ऑफ इंडियन गवर्नमेंट ऑन 50-50 बेसिस। यहाँ पे ऑफ नहीं है, यहाँ पे एंड है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक एंड इंडियन गवर्नमेंट 50-50 बेसिस पे इस पर कंट्रीब्यूट कर रही है। जो भी फंड्स इसको लगने वाले हैं, तो 50% देगा वर्ल्ड बैंक और 50% देगा इंडियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 की कंपोनेंट्स। इसके अंदर 3 कौन से की कंपोनेंट है। फर्स्ट इज सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़। जो इंडिया में एग्रीकल्चर वाली यूनिवर्सिटीज़ है उनको सपोर्ट करना, ये इसका पहला कंपोनेंट हो गया। सेकंड क्या है, इन्वेस्ट इन ICAR इन लीडरशिप। ICAR में लीडरशिप के लिए इन्वेस्ट करना, यानी कि ICAR को स्ट्रेंथन करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव है। थर्ड क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लर्निंग। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लर्निंग ये भी इसका कंपोनेंट है। ठीक है, तो 3 कंपोनेंट कौन से है, सपोर्टिंग एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, इन्वेस्ट इन ICAR इन लीडरशिप एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड लर्निंग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। हम फिर से एक बार इसको पढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट दैट इज़ नाहिप, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। It is launched by ICAR, that is Indian Council of Agricultural Research. This program is launched for attracting the talented youth and strengthen the agricultural education in country. It is funded by World Bank and also Indian government on the 50-50 basis. The 3 components of NAHEP are supporting agricultural universities, invest in ICAR in leadership and project management and learning. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। Thank you.